फूलपुर नामक गांव में सीता अपनी बेटी ऋचा के साथ रहती थी। सीता के पति का देहांत हो चुका था, जिस कारण उसकी बेटी की सारी जिम्मेदारियां व घर के सभी खर्च सीता के कंधों पर थे, लेकिन उसके पास कोई कार्य न था। एक दिन जब वह जंगल से जा रही थी तो यह सोच रही थी, हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? मैं अपनी बेटी को कैसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा कर सीता घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसी पेड़ के निकट एक अन्य पेड़ पर एक चुड़ैल भी रहती है। चुड़ैल सब कुछ ऊपर से देख रही थी। अपने मन में सोचती है, आखिर यह औरत कौन है जो इस जंगल में इस तरह से रो रही है? मैं इसके पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि ये क्यों रो रही है। ते ही चुड़ैल अपने पेड़ से धीरे धीरे उस स्त्री के पास जाती है और कहती है, तुम कौन हो जो इस तरह से यहाँ रो रही हो? आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? तुम मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकती हूँ? मुझे बताओ ना। औरत खड़ी हो जाती है और कहती, क्या करूं? मैं बहुत लाचार हूँ। मेरे पति का देहांत हो चुका है। मैं और मेरी ही बेटी केवल अकेले ही रहते हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। चुड़ैल एक पर्स देती है और कहती है, इसको रख लो। इसमें तुम्हें जितने पैसे चाहिए उससे कई गुना अधिक पैसे हैं जो कि तुम्हारे बहुत काम आएंगे। सीता उस औरत का धन्यवाद करती है, कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं आपके योग्य जो भी कर सकती हूँ, मुझे बताइए। आपने इस संकट की घड़ी में आकर मेरी जिस प्रकार से सहायता की है, वह मैं अपने जीवन पर्यंत कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। मैं किस प्रकार से आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। कर सीता अपने गांव की तरफ जाने लगती है और मन ही मन खुश हो जाती है कि मेरी बेटी जब इन पैसों को देखेगी तो कितनी खुश होगी और वह एक अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ाई करेगी, ताकि उसे मेरी तरह जीवन न जीना पड़े। घर के पास जाकर चिल्लाती है, ऋचा, अरे ओ ऋचा, कहाँ रह गई? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें इतनी तेज से आवाज दे रही हूँ, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है? ऋचा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी बाहर आओ बेटा। पर ऋचा घर से बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ? अब इस तरह से क्यों शोर मचा रही हो? मैं आ ही तो रही थी, घर का कुछ काम कर रही थी। ये क्या है आपके हाथ में? कहती है, अरे सवाल जवाब बाहर ही कर लोगी क्या? घर के अंदर आने नहीं दोगी? अंदर चलो, सब कुछ बताती हूँ। माँ बेटी अंदर जाने लगती है। ऋचा पुनः प्रश्न करती है, ये बैग तुम्हारे हाथ में कैसे है? कहाँ से लाई? तुम्हारे पास तो पैसे भी न थे जो तुम एक बैग ले सको। आखिर ये बैग कहाँ से लिया तुमने? मुझे बताओ। अब तो तुम घर के अंदर आ गई हो, अभी भी नहीं बता रही हो कि यह बैग कहाँ से आया है, किसने दिया है, कहाँ से खरीदा है? कुछ बताओ ना माँ, मुझे सब्र नहीं हो रहा है। क्या कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं बोलो ना, कुछ तो बोलो। कर सीता कहती, यह बैग मैंने चुराया नहीं है। यह बैग तो मुझे जंगल में एक चुड़ैल ने दिया है। वह बहुत अच्छी चुड़ैल है। अपनी बेटी ऋचा को जंगल में घटी सभी घटना को विस्तार से बताती है कि किस प्रकार से उसे यह बैग मिला है। सीता अपनी बेटी ऋचा का एडमिशन शहर के बड़े स्कूल में कराती है और वह वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करती है, जिससे कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके। लगन और मेहनत से उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त होती है और अपनी कमाई से वह अपनी माता के लिए और अपने लिए एक घर खरीदती है, जिसमें वह दोनों अपना जीवन खुशी खुशी प्रेम के साथ बिताने लगती।